Hello students, welcome to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi, and here we will start from chapter Measurement and its Motions. कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि मेजरमेंट क्या होता है, काइंड ऑफ यूनिट्स क्या है, सम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये भी शायद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन कुछ लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से फिर से इसको इनिशिएट करते हैं चैप्टर को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाय डेफिनेशन एक बार समझिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी किसी अननोन फिक्स्ड क्वांटिटी का कोई अननोन क्वांटिटी को जब हम किसी फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है, किसी नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी से का कंपैरिजन करते हैं तो उसे बोलते हैं हम मेजरमेंट बोलते हैं। इसका मतलब कहने का ये हुआ बस सिंपली कि जैसे अननोन क्वांटिटी, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक काइंड ऑफ मटेरियल है, मतलब कोई भी चीज़ है आपके पास, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस के काइंड में कुछ भी आपके पास है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ एक गिलास पानी है या एक बाल्टी पानी है, ठीक है। तो आपके पास एक बाल्टी पानी है, आप ऐसे बताते हो, लेकिन अब उसका एक पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, उसको नापोगे कैसे आप? क्या बाल्टी सबके पास, अब जैसे आप किसी को कहोगे कि एक बाल्टी पानी ले आओ, तो हो सकता है कि तुम्हारी बाल्टी बड़ी हो, अगले की बाल्टी छोटी हो, है ना। तो ऐसे कर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मेजरमेंट यानी कि जो नाप है वो अलग अलग हो जाए, एक फिक्स्ड क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब हम अननोन क्वांटिटी को फिक्स क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, वो भी सेम काइंड, यानी कि पानी मंगाया है तो पानी ही मंगाओगे, और कुछ नहीं, ये नहीं कहोगे कि एक बाल्टी बालू ले आओ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा, वहाँ पर जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना है, सेम काइंड का रहना है, तभी आप कंपैरिजन करोगे, क्योंकि तुलना हमेशा एक जैसे लोगों में भी की जाती है। ह्यूमन की ह्यूमन से तुलना होती है, वैसे मटेरियल की भी मटेरियल से, सेम काइंड ऑफ मटेरियल से कंपैरिजन होगी। तो जो फिक्स क्वांटिटी होती है ना, यहाँ पर जहाँ पर लिखा है ना नॉन फिक्स क्वांटिटी, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी को आप यूनिट बोलते हो। क्या बोलते हो? यूनिट बोलते हो, ठीक है। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर एंड यूनिट, और हर मेजरमेंट दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे हर मेजरमेंट के पास। पहला कि एक उसके पास नंबर होगा कोई, दूसरा एक उसके पास यूनिट होगी, ठीक है। और जो फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस, ये देखिए एक फैक्ट है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप स्टार से अर्थ तक की डिस्टेंस को मेजर करते हो, यानी कि अपने अर्थ से जब आप स्पेस की डिस्टेंस को मेजर करते हो, वहाँ के मटेरियल्स, वहाँ के जो काइंड ऑफ वो हैं आपके, जैसे कि स्टेरॉइड्स है, स्टार्स है, सैटेलाइट्स है ना, जो आपके स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जब आप उनकी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो लाइट ईयर में करते हो। किस में करते हो? उसकी यूनिट क्या है? लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर में कितने क्या होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये इसकी जो है डिस्टेंस होती है। नीचे चले तो काइंड ऑफ यूनिट्स, इसमें देखिए आपसे पूछा सकता है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू, तो आप बताएंगे कि 9.46 इंटू 10⁻12, ये होता है आपका लाइट ईयर। नेक्स्ट देखें तो काइंड ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ यूनिट्स में बेसिकली दो तरह की यूनिट्स आपको समझनी है यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से। पहली तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। अभी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होता है, यहाँ पर ये समझिए। देखिए क्या लिखा है कि व्हेन एन क्वांटिटी और द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट लाइक हैंड एंड लेग्स सच दैट हैंड स्पैन, क्यूबिट, फोर फिंगर्स, स्पेस आर टर्म्ड एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, सच यूनिट्स आर नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, गेट्स चेंज पर्सन टू पर्सन। यानी देखिए, ऐसी कोई क्वांटिटी, जब कोई भी क्वांटिटी या कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने हाथों से, यानी कि ह्यूमन बॉडी पार्ट से, यानी कि अपने हैंड से, अपने पंजे से या फिर अपने पैरों से उसको मेजर करते हो, उसको नापते हो, तो ये इस तरह की यूनिट्स को फिर आप बोलते हो, जैसे कि एक बीता ले आना, कुछ भी सामान, जैसे कहते हो आप एक बीता लकड़ी ले आना, या एक बीता जो है कोई लोहे का टुकड़ा ले आना, ऐसे ही, ठीक है। क्यूबिट ले आना, एक फोर फिंगर्स यानी कि 4 अंगुल ये ले आना, मतलब ऐसे बोलते हो ना कुछ चीज़ों को। तो ऐसी जो यूनिट्स हैं, ये जो आप यूनिट बता रहे हो, एक, हाँ, एक पंजा, 4 अंगुल, एक क्यूबिट, ये सब जो बता रहे हो ना, ये यूनिट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर आती हैं, क्योंकि क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होती हैं। क्या होती हैं? पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, काइंड्स ऑफ यूनिट्स के अंदर आप आते हो सेकंड यूनिट के अंदर, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट। देखो, स्टैंडर्ड यूनिट में क्या होता है, एक बार इसको समझ लीजिए। So, for the sake of uniformity, scientists all over the world have developed a common set of units, and this set unit is known as International System of Units, or SI unit. देखिए, एक ऐसी यूनिट को डेवलप किया गया
एक ऐसी यूनिट को डेवलप किया गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। तो ऐसी यूनिट्स को बोला गया है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये अब हर जगह, अब वो ये नहीं होगा कि ये वैरी करेगी पर्सन टू पर्सन, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहेगी। और इस यूनिट को अडॉप्ट किया गया 1960 में। और ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किलोमीटर है, डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है किलोमीटर, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए यूनिट यूज़ होगी। लीटर फॉर आपके लिक्विड मटेरियल्स के लिए, ठीक है। गैस के लिए भी आपकी जो है लीटर में यूज़ होगी, गैस में भी आप जो है इजीली से, तो मतलब जो आपकी पर्टिकुलर यूनिट है वो हर जगह यूज़ होनी है। स्टैंडर्ड यूनिट वो होती है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबली इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। देखिए अब ये क्या होता है, एक मैट्रिक सिस्टम होता है। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, तो जब आप क्या करते हो, वेट एंड मेजर जो आपने लिखा है, जब आप उसको अगर जब आप डेसिमल सिस्टम में यानी कि डेसिमल के टर्म्स में, इन कंपैरिजन टू द मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है, यानी कि जब आप मीटर किलोग्राम एंड सेकंड में जब आप इन चीज़ों को चेंज करते हो किसी मेजरमेंट को, तो उसी को आप मैट्रिक सिस्टम बोलते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब जैसे कुछ यूनिट्स देख लीजिए, जैसे कौन कौन सी यूनिट्स हैं कन्वर्जन में आपको जो याद रखनी है। जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो 1000 मीटर्स। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। एक फैक्ट और आप जान लीजिए आप यहाँ पर, कि एन ओडोमीटर इज अ डिवाइस, यानी कि जो आप व्हीकल में जो आपके मीटर लगा होता है ना, जो डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो उस डिवाइस को बोलते हैं आप ओडोमीटर। क्या बोलते हो, ओडोमीटर बोलते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। देखिए, तो मेजरमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड लेंथ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लेंथ, तो आप बताओगे कोई ऐसी चीज़, मतलब जिसका आप एक एंड से दूसरे एंड तक मेजरमेंट लेते हो, वही लेंथ है। क्या है वही, क्या है, लेंथ। लिखा देखो, लिखा ना, समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मेजरमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर इज कॉल्ड लेंथ। मेजरिंग डिवाइसेस में भी अब आप इसको मेजर कर सकते हो, जैसे कि रूलर से कर सकते हो, ठीक है, मेजरिंग टेप से कर सकते हो, मीटर्स रॉड से कर सकते हो, एक्सेट्रा। अच्छा चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये चीज़ तो आप मान लीजिए कोई स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को कर रहे हो मेजर, लेकिन क्या आप कर्व लाइन या कर्व लाइन जैसे ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हो क्या? यानी कोई चीज़ अगर थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या उसको मेजर कर सकते हो? कैसे मेजर करोगे, सोचा है? सोचो। चलिए अच्छा, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब आप किसी कर्व लाइन को मेजर करोगे, तो आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो। अगर आप, पहली बात तो आप जो है मीटर स्केल के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। अगर आप मीटर स्केल से यूज़ करोगे, सोचो कि मेजर कर लूँ, तो मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल आपका स्ट्रेट है, बाकी मटेरियल आपका जिसे आपको मेजर करना है वो कर्व्ड है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं हम, थ्रेड का यूज़ करते हैं, डिवाइडर का यूज़ करते हैं, जब हमें लेंथ ऑफ कर्व लाइन फाइंड आउट करनी होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। जैसे देखिए, डिवाइडर है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट में, एक स्केल, मीटर स्केल में पहले क्या करते हैं, डिवाइडर को रख लेते हैं, और उसका जो गैप है, यानी कि यहाँ से इस एंड से लेकर इस एंड तक का जो मेजरमेंट है वो ले लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर तक डिवाइडर आपको एक्सपैंड करना है, उसको फैलाना है। अब 2 सेंटीमीटर, अब उस पूरे कर्व लाइन पे ऐसे ही आप रखते चले जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पे रखते हुए दिखा रहा, ठीक है। यहाँ पहले यहाँ रखा होगा इसने, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, है ना। तो ऐसे सब हर जगह रखते रखते ये पूरे लेंथ की मेजरमेंट ले लेगा। तो इस तरीके से आप कर्व लाइन की मेजरमेंट ले लेते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट होगा तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपका रेस्ट एंड मोशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद जो है आपका चैप्टर, एक और एक और लेक्चर होगा इसके बाद, मतलब 2 लेक्चर भी और होंगे इस चैप्टर के, इसके बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो।